राजस्थान की पावन भूमि पर गांव लोहासा नरवई में भजन जिक्रियों का प्रोग्राम चल रहा है। इसका रिकॉर्डिंग करता है हमारे सम्माननीय देवेंद्र जी मूडिया कठूमर से, और जो पैर की झनकार दिखा रहे हैं जिक्री के सुपरस्टार कलाकार मास्टर रामजीत बड़ी का कठूमर से, और जो ढोलक पर संगति दे रहे हैं भाई रामवीर सिंह नसवाड़ा ठीक से, और जो संचालकी निभा रहे हैं हमारे सम्माननीय मोहन सिंह जी बरवारा व सम्माननीय दलबीर जी सिंह लोहासा, और आपके सामने जिक्री का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह सिंसनवार भोता भरतपुर राजस्थान। आइए राजस्थान यूपी जिक्री धमाका। इस पे दीजिए हाथ जोड़ विनती करूं और मेरी नमस्ते दीजिए। दूर दराज से आए हुए जिक्री के शौकीन श्रोताओं को सबसे पहले हमारी ओर से हाथ जोड़ रख के नमामि नमस्कार राम साहब। और महान कवियों ने भी लिख दिया है भैया रामवीर, क्या लिखा कि भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाए, और लागी तो भाई जानियो जो आर पार है। भैया रामवीर जी हमारा आज से ही और 2020 मैच शुरू होने वाला है। भैया जी कविराज जी क्या लिख रहे हैं? अरे देश दुखी परदेश दुखी हर भेष दुखी होके, और रहा न कोई शेष बोलती दुनिया रो रो के। साल गई 2020 है, 2020 गई, अब चल रही है 2021, परंतु महान कवियों ने क्या लिख दिया? अरे देश दुखी परदेश दुखी हर भेष दुखी होके, कहा न कोई शेष बोलती दुनिया रो रो के। साल गई 2020 है, बजाए दई सबकी घंटी है। साल गई 2020 है, बजाए दई सबकी घंटी है। अरे कोई दुखी है कोरोना से। भैया रामजीत घंटी कैसे बज गई? घंटी आपकी भी बज गई है जो कि कोरोना में घर में बैठे रहे, और विचार करियो एक वेंडल 502 को 10 रुपया में आमत वो 100 रुपया में पैदा ना भयो। मासा कोई दुखी है कोरोना से, मासा कोई दुखी है कोरोना से, और काउन पाए नहीं तंगिया। बर्बादी की चाल चीननी चली बहुत बेढंगी है। अरे कोई दुखी है कोरोना से, और काउन पाए नहीं तंगिया। इसी बीच हमारे बाबा साहब हमारे लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में दे रहे। अरे कोई दुखी है कोरोना से, काउन पाए नहीं तंगिया। बर्बादी की चाल चीननी चली बहुत बेढंगी है। क्यों सब दुख दिखाई दे चाइना ने हमारे साथ में क्या क्या किया है?
तब दुख दिखाई दे चाइना ने फौजी मरवाए दे चाइना ने विश्व की बर्बाद इसीलिए पीछे बोबो के सभी देशों में क्या कर दिया विश्व की बर्बाद इसीलिए पीछे बोबो के साल गई 2020 है बजा गई सबकी घंटी है साल गई 2020 है बजा गई सबकी घंटी है साल गई 2020 है बजा गई सबकी घंटी है। आदरणीय महानुभावों, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि आप लोग ने एक दो बार नहीं सुना हो, परंतु महान कवियों ने कह दिया है प्रभु ने दिए दो आंख पर बोलता नहीं है, हरि गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाए। आप अपने ध्यान को लगाइए प्रसंग कियो कर राम भक्त वे तुलसी बाबा सबने सुनी कहानी है और रामायण की रचना कर गए लीला बहुत कैसे जोग लियो तुलसी ना तुमको सत्य बताऊं और बाबा तुलसी की कथा सुनाऊं। आइए कविराज जी क्या लिख रहे हैं साहब। अरे जमुना तीर बसे एक खेरो और राजापुर बतलायो है विप्र वंश में पैदा है गयो तुलसी नाम धूमधाम के शादी है गई विप्र खुशी हुए भारी है धूमधाम के शादी है गई विप्र खुशी हुए भारी है हरि के है जी नानो बारो आई गई सुंदर नारी है आई गई सुंदर नारी है। दादाजी जब नारी वाली बात चल रही है परित्रिया से प्रेम बढ़ाए क्या परित्रिया से प्रेम बढ़ाए के कोई न सुखते सोयो परित्रिया से प्रेम बढ़ाए के कोई न सुखते सोयो रावण जैसो योद्धा जाने जरा मूड से खोयो दादाजी अरे नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो हरि के है फिर नानो बार तू मुड़ पकड़ के लोयो मुड़ पकड़ के। दादाजी अभी हमारे भाई साहब गा रहे थे यूपी वाले और 10-10 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा बाबा की ओर से और 1 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान यानी महादान। अरे सुन ले बेटा यूपी वालियों बात चल रही है और हमारी पहचान भी क्या है और गाने वाले बता भी रहे मां साहब क्या दिया साहब। अच्छे गाने वाले आए हुए हैं। एक बात समझ लेना ये चांडाल खोपड़ी न जाने कहां से शुरू हो जाए। मास्टर क्या लिख दिया
वीर जहां पर होते वो, वीर जहां पर होते वो राजस्थानी माटी है। वीर जहां पर होते वो राजस्थानी माटी है। लुढ़कन कह जा लोहागढ़ ने नाक सावन की घाटी है, नाक सावन की घाटी है, नाक सावन की घाटी है। लुढ़कन कह जा लोहागढ़ ने नाक सावन की घाटी। दादाजी तुलसीदास की शादी हो गई, सुंदर घरवारी आ गए जय हो तुलसीदास महाराज जी। तुलसीदास ही शादी आ गई, सुंदर घरवारी आ गई। अब तुलसीदास का मन नहीं लगता। एक दिन ऐसा आया, कुछ समय निकलता गया, तुलसीदास को सारो आयो और अपनी बहने लेके चलेगा। वापस तुलसीदास जी घर पर आए, घरवारी नहीं मिली। किसी भाई ने कह दिया तुम्हारा सारो आयो और घरवारी है तुम्हारी लेगा। तुलसीदास जी अपनी घरवाली से बहुत प्रेम करते थे। वही समय ससुराल को चल दिए और कहां पहुंच गए? जमुना की पार पर। एक ही बात कह रहे, जो मैं पाम धरू जमुना में, ऐसा गोता खाऊंगो कैसे पार परे ना मेरी डूबे भंवर में। खड़े खड़े तुलसी भारी गुड़ा लगावे, पर मेरे बाबा जाए बैयर की याद। तुलसीदास जी जमुना के मेन गेट पे खड़े और भैया जी ये कई बातें कह रहे हैं। घनश्याम पंडित जी ये बड़बड़ नहीं होगी, 100 का नोट है। अरे कोई नाव नजर नहीं आवे, तुलसी माना ही रे माना घावे। अरे कोई कोई नावा नजर नहीं आवे। भैया जी तुलसीदास जमुना पार पे ठाणे और रात्रि का समय है। हाथ फेर फेर के देख रहे कि मैं तेरे पास कैसे आऊं। अरे कोई नावा नजर नहीं आवे, तुलसी माना ही रे मना घबरावे। प्यारी ही मोए, अरे प्यारी ही मोए तारा सन दे जा और मैं चलो रे बाही मेरी कह जा। जल के बीच भैया जी चढ़ रहो भूत, नारी के सारा पे चढ़ रहो भूत, नारी के सारा पे तुलसी को माना। अरे कोई तुलसी नहीं मना दादाजी तुलसीदास जी जमुना के किनारे खड़े, हाथ फेर फेर के देख रहे कि मैं तेरे पास कैसे आऊं। अब जैसे बुजुर्गगण बताते कि मुर्दा बहता हुआ आया और तुलसीदास ने भाई और खेच ला जट बैठे को पन्नियों देखना है रोज सौदा हाथ का है। आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं वो तुलसीदास जी कर क्या रहे साहब। अरे नाव जाने, अरे नाव जाने मुर्दे की बनाई लई पंचो। अरे नाव जाने, नाव जाने, नाव जाने मुर्दे की बनाई लई पंचो। दादाजी लाकड़ जाने, लाकड़ जाने बैठ गयो ऊपर, लाकड़ जाने बैठ गयो ऊपर। ताव जहने
तुलसीदास जी जमुना पार कर गए और दादाजी कहां ससुरारे में पहुंच गए। द्वार पे तुलसी आयो है, बंद जाए फाटे को। तुलसीदास जी कह रहे बड़ी मुश्किल से तो मैं यहां तक आयो, अपनी घरवाली से कैसे मिलूं? जैसे भागा दौड़ सब गई बाहर में, तुलसी ने दुख पाई है और बड़े बड़े कष्ट झेल के आयो यहाँ बंद किवरिया। खड़े खड़े तुलसी भारी गुना लगावे, पर घनश्याम पंडित जी जाए बैयर की यादें। समय के अनुसार हमारी कथा चल रही है तुलसीदास और रत्नावली। अम्मा साहब गाना क्या कहता है? झोली पठाया सो भरमाया। दादाजी विचार करने वाली बात है। एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, जंगल में अग्नि लगी हुई है। बारी बारी से सभी व्यक्ति उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को दादाजी एक चिड़िया कर रही है, तालाब के अंदर जाती है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से ला करके अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहिबान ने देख लिया ये अग्नि जल रही है, सभी व्यक्ति अग्नि को बुझा रहे। आप भी तालाब के अंदर जाती हैं, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, तालाब से पानी ला करके आप अग्नि के ऊपर डाल रही हैं, क्या ये अग्नि बुझ सकती है? चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे बुजुर्गों, अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती। जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। भैया जी गाना क्या कहता है कवि? अरे जोली पटाया सो भरमाया और बाबा क्यों पछताया है। विषयों में प्राणी, विषयों में प्राणी सुख नहीं पाया है। विषयों में प्राणी अरे ऋषि राज ने करी तपस्या, एक हमारा फल को पाया, जिसकी भेंट चढ़ाने को दरबार में राजा के आया। इस राजस्थान की पावन भूमि पर एक महात्मा जी ने तपस्या की, तपस्या में अमर फल को प्राप्त कर लिया। महात्मा जी कहने लगे या फल खाए के अमर है कि मैं क्या करूंगा, न हो तो यह फल में महाराज भत्री के यहाँ भेंट कर दूं। महात्मा जी फल लेके राजा भत्री के यहाँ पहुंच गए। राजा भत्री को अमर फल दे दो। राजा भत्री कह रहे अमर फल खाए के मैं अमर क्या करूंगा, मेरे प्राणंत प्यारी मेरी रानी पिंगुला है, जब फल रानी पिंगुला खा लिया तो अमर हो जाएगी। महाराज भत्री ने फल रानी पिंगुला हाथ में दे दो। रानी पिंगुला ऐसी निकली, अपने कोतवाल से प्रेम करती थी, वो फल कोतवाल के हाथों में पहुंच गया। कोतवाल बहुत डबल न करियो, एक वैश्या के पास पहुंच गया। वैश्या को अमर फल दे दो भाई, ले या फल तू खा ले, तू अमर हो जाएगी। वैश्या ने फल हाथ में ले लो और वैश्या क्या कह रही है? फल पा करके वैश्या बोली, कर मैं फल को खाऊंगी। फल पा करके वैश्या बोली, सर्दी हमन तक कहवे जरूरत ना है, 5 मिनट हमारी घड़ी तो हमारे दिमाग में रहती है। फल पा करके वैश्या बोली, घर में फल को खाऊंगी, जीऊंगी जब तक दुनिया में तब तक पाप कमाऊंगी। राजा भट्टरी बड़े दयालु, राजा भट्टरी बड़े दयालु, उनकी भेंट गहाऊंगी। फल के बदले में राजा से कुछ इनाम बढ़िया पाऊंगी। फल के बदले में राजा से इनाम बढ़िया बाबे से यूं पता ना है कि तू जा जगह पे फले लेके जा रही है, जिप पहले फल मैं क्या आया। दादाजी वैसे फल को लेकर के आ रही है। महाराज भट्टी का दरबार लगा जैसे आपका दरबार लगा है।
तो महाराज भत्री क्या कहते हैं साहब? बोले राजा सच बतला दे फलक को कहां से लाई। बोले राजा सच बतला दे फल को कहां से लाई। फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफत आई है। घबरा करके वैश्या बोली राजन तेरी तो हाई। कोतवाल ने फल को दीना सारी बात बताई है। वैश्या कह रही है महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, मेरे लिए तो ये फल तुम्हारे कोतवाल ने दिया है। कोतवाल का नाम सुना महाराज भट्टी ने बुला लिया, बता कोतवाल ये फल तेरे पास कहां से आया? कोतवाल घबराएगा महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, सही बताओ मैं सही बता कि मेरे लिए तो ये फल तुम्हारी रानी पिंगुला ने दिया है। मेरे बुजुर्गों पिंगुला का नाम सुना महाराज भट्टी घबरा गए और दादाजी महलों के अंदर चले गए। एक ही बात कही है महाराज भट्टी ने, रानी तू ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है। अब बताओ फल की पूछवे जाए तो प्रेम की क्या बात है भाई, पर कहने का मतलब क्या था? महाराज भट्टी कह रहे रानी पिंगुला तू ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगुला कह रही है आज आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, तू तो ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगुला कह रही है महाराज प्रेम की बात कर रहे तो ये जीवन भी आपका है। धन्य वो नारी क्या कह रही है महाराज ये जीवन भी आपका है और महाराज ये शरीर भी आपका है। ज्यादा बड़ी बात पूछे यहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगो। रानी पिंगुला कह रही है महाराज भट्टी से महाराज तुम्हारा यहाँ पसीना गिरेगो मैं खून बहा दूंगी, मुझे रानी पिंगुला कहते हैं। महाराज भट्टी कह रहे खून फूने तो छोड़ दे, मेरी जान खतरे में है। मैंने तुझे कुछ समय पहले एक अमर फल दिया था, वह फल में तो तू मुझे थोड़ा सा टुकड़ा खिला जाते मेरी जान बच जाए। महाराज भट्टी अपनी घरवाली के सामने रो रहे और कथा क्या घबराते हैं प्राण मेरे, अरे घबराते हैं प्राण मेरे रानी से ऐसे भूख कहा। फल का टुकड़ा मुझे खिलाकर जल्दी मेरे प्राण बचा। और राजन तेरे सर की कसम मैंने तो फल को खा लिया। दादाजी वही नारी कह रही अपने पति से महाराज जिस फल की तुम बात कर रहे ना वो फल तो मैंने सबरो खा लो। अग्नि के सामने जीने का मरने का वचन दिया था, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे। आज वही नारी अपने पति से कह रही है और राजन तेरे सर की कसम में ने तो फल को खा लिया। रत्तीवर ये बच्चा नहीं और जो मैं देती तुम्हें खिला। रानी कह रही है महाराज मैंने फल खा लो। महाराज भट्टी करें अभी समय बता दे घर की बात है घर में कि महाराज मैं आपके सिर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मैंने फल खा लो। महाराज भट्टी ने अपने हाथ को झोला में डाला, अमर फल को निकाल लिया और कहा ये बता तूने फल खा लो तो ये अमर फल कहां से आया? आप जैसे विद्वान लोगों ने लिख दिया नारी नहीं नौरंगी है, नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बोरंगी है और डके तो कुल की लाल डके नहीं खुद नंगी की नंगी। रानी पिंगुला के हाथ को पकड़ लिया महाराज भट्टी ने और वही सभा में ले आए। कोठे पर बैठने वाली वैश्या खड़ी थी जो सारे दिन भगवान का भजन करती थी, कोई आएगा पेट का पालन होगा। महाराज भट्टी दोनों में तुलना कर रहे और आपको भी यहाँ तुलना करनी है यूपी और राजस्थान की। मां साहब क्या लिख दिया? कहाँ जी रानी कहाँ जी वैश्या हो, कहाँ जी रानी कहाँ जी वैश्या राजा मन में करे ख्याल।
साढ़े सवा राज पाठक बैरागी बने गए भूपाल। महाराज वर्त्री तो चले गए पर कथा क्या मोड़ ले रही है। और नानव वारे आ रहे पीछे कवि राज हरिशंकर नानव। पर ये राजस्थान की चांडाल खोपड़ी हरिशंकर जी संभल के आना। और क्या लिख रही, नारी के श्रृंगार है सोले जिनके नाम सभा में खोले, इनके नाम बताए जाइए नहीं अपनी नाक अपनी नाक बताए जाइए। समय ज्यादा है गयो भैया हाँ जी।